अस्सलाम वालेकुम। मैथ्स का लॉजिक है एक, कभी आपने सोचा है कि 1 ईयर जो है, ठीक है, इसमें 12 मंथ्स होते हैं, ठीक है, और एक मंथ जो है, ठीक है, उसमें हमारे पास 30 डेज़ होते हैं, ठीक है। फिर हम ये कहते हैं कि 1 वीक जो है उसमें 7 डेज़ होते हैं, लेकिन ये भी तो हम कहते हैं कि 1 मंथ के अंदर 4 वीक्स होते हैं। अगर हम ये देखें कि एक मंथ के अंदर 4 हफ्ते आते हैं, 4 वीक्स आते हैं, तो देखें ना कि एक मंथ के अंदर 30 डेज़ हैं, तो अगर 1 वीक के अंदर 7 डेज़ हैं, तो एक मंथ के हिसाब से 4 × 7 = 28 डेज़ बनता है। ऐसे बनता है ना, 28 डेज़ बनते हैं। तो फिर ये बात हम क्यों करते हैं, देखें ना, 30 डेज़ ही क्यों रखते हैं हम। और अगर हम अपनी कैलकुलेशन करें मैथमेटिक्स के हिसाब से तो 28 डेज़ बनते हैं। और ऐसा भी तो है, एक साल के अंदर जो 12 मंथ हैं उसमें 6 हमारे पास मंथ हैं 31 डेज़ के, ठीक है, और 6 मंथ हैं हमारे पास 30 डेज़ के। ऐसे ही है ना, अगर 6 31 के हैं, 6 30 के हैं, बल्कि इस 30 में से भी एक कम होके 28 डेज़ का भी आता है। इसका मतलब 5 हो गए 30 डेज़ के और एक हो गया आपके पास 28 डेज़ का, और बाज़-औक़ात वो 29, मतलब मई वाला जो महीना है वो 28 का होता है। तो इसका मतलब है कि 5 महीने बने 30 डेज़ के। अगर 5 30 डेज़ के बनते हैं और 6 31 के बनते हैं, अब देखिए 31 के जो हैं हमारे पास मंथ क्या है, ज़्यादा हैं, और 30 डेज़ के क्या है, कम है। लेकिन फिर भी हम स्टैंडर्ड हम क्या कहते हैं कि एक मंथ के अंदर कितने डेज़ हैं, 30 डेज़ हैं। अगर ये चीज़ है तो ये कैलकुलेशन हमारी इक्वल नहीं हो रही 4 वीक्स वाली, ऐसे ही है ना। और हमारे पास ये वाली जो लॉजिक है ये भी काम नहीं कर रहा। तो ऐसी क्या बात है, ऐसी क्या बात है जिसकी वजह से हम स्टैंडर्ड एक मंथ के अंदर 30 डेज़ रखते हैं, और स्टैंडर्ड हालांकि 631 डेज़ हैं लेकिन 5 30 डेज़ हैं। तो ये किस हिसाब से। और देखें ना, एक साल जो है, ये 1 ईयर जो है, उसमें हमारे पास 365 डेज़ हैं। अगर ये लॉजिक है, एक साल के अंदर 12 मंथ हैं, तो 12 को हम जो है 30 डेज़, 12 3 30 डेज़ से मल्टीप्लाई करें